दया है, कृपा है, और परमेश्वर इस पीरियड में हमसे और आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहता है। हम सबों को बहुत कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये पीरियड हमारे और आपकी जिंदगियों को बदल कर रख दे। आज के दिन के लिए खुदावन ने जो वचन हमें दिया कि आपसे मैं इस वचन को शेयर कर सकूं, वो वचन पाया जाता है पहले राजा की किताब, उसका 17वां अध्याय और 1 से 7 पद। मैं यहां आपके लिए इस अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और पद 1 से 7। खुदावन का वचन यहां इस प्रकार से फरमाता है, कहता है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले के में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। वो नाले का पानी पिया करता था, और कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो आपके सामने अभी पढ़ा गया पहले राजा की किताब के 17वें अध्याय से, ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी कहानी है जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। एलिया नबी जो भविष्य वक्ता था, उसको कौवे खाना लाके खिलाते थे। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया था। ये घटना हम लोगों ने बचपन से सुनी है। सैकड़ों बार इस घटना के बारे में हम लोगों ने सुना है, इस कहानी के बारे में सुना है। आज इसी घटना को, ये जो बाइबल में पाई जाती है, ये खुदावन इस घटना के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हमें क्या मैसेज देना चाहता है, हम थोड़ा इस पे मनन करेंगे। कलाम कहता है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था। यहां पे यह वचन एलिया का इंट्रोडक्शन दे रहा है। एलिया था कौन? एलिया कौन था? इसके बारे में वचन कहता है, तिशबी एलिया, वो तिशबी जाति से आता था। तिशबी एक जाति थी जिससे एलिया आता था, और गिलाद के परदेशियों में रहता था। तिशबी एक जाति थी, और गिलाद क्या था? कनान का जो नॉर्दर्न पार्ट था, उत्तरी क्षेत्र था, ऊपर का जो हिस्सा था, वो गिलाद प्रदेश कहलाता था। एलिया वहां पे रहता था। ये बड़े साधारण लोग हुआ करते थे। ये बहुत ही, आप कह लीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हुआ करते थे। इनके वस्त्र बहुत ही साधारण से हुआ करते थे, और बहुत ही एक जैसे एक लेबर क्लास होता है देखने में, ये इस तरह के लोग हुआ करते थे। और ये तिशबी एलिया गिलाद के क्षेत्र में रहता था। गिलाद के इस क्षेत्र में रहता था, और यहां पे उसको परमेश्वर का वचन मिला। ये एलिया जो था, इसके बारे में
बाइबल एक जगह और इंट्रोडक्शन देती है। हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद में, याकूब 5:17 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एलिया था कौन, इसके बारे में याकूब 5:17 में क्या लिखा है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं गिरा। इंट्रोडक्शन एलिया का यहां किस प्रकार से है? हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ठीक वैसा ही था जैसे हम और आप हैं। हमारे जीवनों में भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, उतार आता है, चढ़ाव आता है। कोई भी यहां बैठा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में दुख और सुख ना आए हो, उतार चढ़ाव ना। एलिया भी एक ऐसा ही मनुष्य था, बहुत साधारण। मैसेज खुदावन क्या देना चाहता है? आप जहां कहीं से भी आते हो, आपके वस्त्र जैसे भी हो, आपके बाल जैसे भी बिखरे हो, खुदावन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदावन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदावन को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका मन और आपका हृदय खुदावन की ओर लगा है कि नहीं। क्योंकि बाइबल यहां पे एलिया के बारे में कहती है कि जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। उस एलिया ने जब अब खुदावन का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो उसमें लिखा कि आहाब से उसने कहा कि इजराइल का परमेश्वर। खुदावन का इंट्रोडक्शन जब एलिया यहां पे देता है, कहता है इजराइल का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। और दूसरी बात क्या कही? जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। और तीसरी बात कही, उसके जीवन की शपथ। एलिया ने परमेश्वर के बारे में 3 बातें कही। इजराइल का परमेश्वर, दूसरी बात जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। कितने समय उपस्थित रहता हूं? 24/7, 24 घंटे मैं उपस्थित रहता हूं। खुदावन के सामने मैं 24 घंटे उपस्थित रहता हूं। हमारे और आपके सामने भी बहुत सारी बातें आती हैं। बहुत सारे हम जब काम करते हैं तो छिप के करते हैं, खुदा नहीं देख रहा है। हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के सामने 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। खुदा हमारे कामों को 24 घंटे देखता है। यहां पे कलाम कहता है कि जिसके सम्मुख मैं 24 घंटे उपस्थित रहता हूं। एलिया खुदा की व्यवस्था और खुदा की बातों में इतना खोया रहता था कि उसको खुदा की उपस्थिति हर समय अपने सामने महसूस होती थी। और यही कारण है कि एक साधारण से प्रदेश से, साधारण से क्षेत्र से, एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति को, जो दिखने में एक बहुत ही सिंपल था, उसको खुदावन ने चुन लिया। किस चीज के लिए चुना? अपने वचन की मनादी के लिए, अपने वचन को कन्वे करने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। कलाम कहता है, एलिया ने कहा मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया ने आहाब से कहा कि मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न तो ओस पड़ेगी। क्या बात थी? एलिया इतने गुस्से में क्यों था? उसने ये श्राप आहाब को क्यों दिया? आहाब के बारे में थोड़ा सा अगर पिछले अध्याय में आप जाएंगे, आप 16वें अध्याय में जब पढ़ेंगे इसी पहले राजा की किताब के, तो उसमें आहाब राजा के बारे में आपको पता चलेगा। आहाब राजा इजराइलियों का राजा था, जिसने अपनी पत्नी एलिशिबा
इजबेल, इजबेल जो अन्य जाति से थी, उसके प्रभाव में क्या किया उसने? अन्य देवताओं की वेदियां बनवाई और अन्य देवता की पूजा में खुद भी लगा, और उसने पूरी प्रजा को कंपेल किया, बाध्य किया कि वो उसकी आराधना करें। और जो ऐसा नहीं करते थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। ये सारी चीजें इतनी चरम सीमा पे हो गई कि यहोवा का क्रोध भड़क गया और उसने एलिया को चुना अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को अहाब तक, उस राजा तक पहुंचाने के लिए। और इसी क्रम में एलिया अहाब के पास आया और उसने अहाब से कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा न तो मेह गिरेगा और न तो ओस गिरेगी, न तो मेह गिरेगा और न तो ओस गिरेगी। आपको मालूम है, जब यहोवा के साथ, यहोवा के सामने जब एलिया दिन और रात रहता था, यहोवा खुदा एलिया को बहुत प्रिय जानता था और एलिया में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जो कहेगा यहोवा उसकी बात को पूरा करेगा। यहां पे ये नहीं लिखा है कि उसने यहोवा से प्रार्थना की कि मेह ना गिरे या यहोवा से रिक्वेस्ट की। यहां पे एलिया ने कमांड दिया, ठीक वैसा ही कमांड जैसा हम यहोशू की पुस्तक में देखते हैं। उसने कमांड दिया, सूरज अपनी जगह पे ठहर जाए और चंद्रमा अपनी जगह पे ठहर जाए, और खुदावन को उसकी बात माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहोशू भी खुदा के बहुत करीब था, खुदा की व्यवस्था पे दिन और रात उसका चित्त लगा रहता था। यही चीज एलिया के साथ थी। एलिया ने यहां पे कमांड दिया, एक आदेश दिया, न मेह गिरेगी न ओस गिरेगी। आपको मालूम है, सिंचाई के दो ही साधन हुआ करते थे। नूह के समय के पहले पृथ्वी की जो सिंचाई थी वो ओस से हुआ करती थी, बारिश नहीं होती थी पहले। लेकिन नूह के बाद बारिश होने लगी, जिससे भूमि की सिंचाई होती थी। दोनों ही साधनों को उसने क्या किया? बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा का क्रोध अहाब पे भड़क चुका था। और कलाम कहता है कि वो करीत नामक नाले में जा छिपा। तीसरे वर्ष में लिखा हुआ है, वो करीत नामक नाले में छिप गया। जब उसने अहाब को ये यहोवा का मैसेज दे दिया, जो कि यहोवा का श्राप था, तो यहोवा ने एलिया से कहा, करीत नामक नाले में जाकर के छिप जा। यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जब यहोवा एलिया के साथ था तो उसको छिपाने की क्या जरूरत थी? यहोवा तो बड़े बड़े काम कर सकता है। वो बड़ी बड़ी सेनाओं को उसने पराजित कर दिया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यहोवा ने किए। लेकिन यहां वो एलिया से कह रहा है कि करीत नामक नाले पे में जाके छिप जा, छिप जा। आपको मालूम है, नीति वचन 27:12 में क्या लिखा हुआ है? जरा पढ़िए। नीति वचन 27 अध्याय और उसके 12वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो डर गया, ऐसी बात नहीं है कि वो उसका विश्वास यहोवा से डिग गया, ऐसी बात नहीं है। यहोवा एक प्रॉपर टाइम तैयार करता है उसके लिए, एक सही समय तैयार करता है उसके लिए कि यह समय तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा जब तुम उस विपत्ति का सामना करोगे।
आपको मालूम है, गोलियत रणभूमि में महीने भर से ललकार रहा था इजराइल की सेना को, कोई है तो आजा लड़ ले हमसे, अगर तू जीत गया तो फलिस्ती तेरे अंडर में आ जाएंगे, अगर मैं जीत गया तो इजरायली फलिस्तियों के अंडर में। महीने भर से ललकार रहा था, लेकिन इजरायली अपने अपने तंबुओं में छिपे हुए थे। शाऊल अपने तंबू में छिपा हुआ था, और एक प्रॉपर टाइम आया, एक सही वक्त आया। सही वक्त क्या आया? जब दाऊद वहां आया और खुदावन उसके साथ गोलियत के सामने आया, तब गोलियत मारा गया। हमारे और आपके सामने भी बहुत बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी पहाड़ आते हैं, समस्याओं के पहाड़ आते हैं। कलाम कहता है, चुप रहो और मेरे जलाल को देखो, शांत रहो और मेरे जलाल को देखो। समय दीजिए, खुदावन को समय दीजिए कि वो अपने समय से अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर सके। यहां पे एलिया नबी को करीत नाले के अंदर खुदावन ने छिपा दिया। खुदावन वहां पे अगर उसको नहीं छिपाता, उसी समय अहाब को अगर मार डालता, तो आपको मालूम है एक बहुत बड़ी गवाही जो इस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे नहीं आने पाती। एलिया नबी ने किस तरह से बाल और अशेरा देवताओं को किस तरह से लज्जित किया, उसके उपासकों को किस तरह से मारा, ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन एक प्रॉपर टाइम का इंतजार कर रहा था, समय का इंतजार कर रहा था, तब वो एलिया को सामने लाना चाहता था। हमारे और आपके जीवन में भी खुदावन एक निश्चित समय उसने हर चीज का बना के रखा है, और खुदा कहता है इस समय का इंतजार रहो, शांत रहो और मेरे जलाल को देखो। करीत नाम नाले पे उसने छिपा दिया। कलाम कहता है 5वें वचन में, यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने करीत नाम नाले में छिपा रहा। अब वो करीत नाम नाला, ये नाला ऐसा नहीं था जैसा नाला आप लोग देखते हैं, गंदा संदा पानी, ये सब ऐसा नाला नहीं था। वहां पे नाले का मतलब ये था पानी का एक छोटा सा सोता, ठीक है, जहां से वो पानी निकला करता था। उसको वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें नाले के रूप में कहा जाता था, लेकिन होता क्या था, वो एक पानी का सोता होता था। अब आप देखिए, वहां पे एलिया नबी उस सोते पे यानी उस करीत नाले पे जाते हैं। वो नाला सुनसान प्रदेश में था, एक ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, एकदम निर्जन, ना कोई खाने की चीज थी ना कोई और चीज थी जिससे आप अपना पेट भर सके। केवल था क्या? पानी था। लेकिन एलिया ने एक बार भी खुदा से यह नहीं पूछा, खुदा मुझे ऐसी जगह पे क्यों ले जाना चाहता है जहां पे मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक बार भी ऐसा नहीं कहा। उसने खुदा की आज्ञा को क्या किया? तुरंत मान लिया। ही एक्सेप्टेड। उसने खुदा की बातों को तुरंत माना और मान करके वो करीत नाले पे चला गया। वहां जाकर के क्या हुआ होगा? वो बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ हो गया। वो भी एक आध दिन तक नहीं, कई दिनों तक। अगर हमको और आपको अकेले निर्जन प्रदेश में कुछ दिनों तक रहना पड़े तो हम लोग शायद पागल हो जाएं। लेकिन उसकी और हमारी स्थिति में बड़ा फर्क है। यहां पे एलिया नबी ने अपने आप को क्या किया? खुदा पे डिपेंड कर दिया। खुदा पे क्या किया? पूरी तरह से वो आश्रित हो गया। हम लोग के जीवनों में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, हमें लगता है कि हमारे अपनों ने छोड़ दिया, समाज ने हमें छोड़ दिया, हमारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमें
अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। हम अपने आप को एक अकेली दुनिया में पाते हैं। हम अपने आप को बड़े डिप्रेशन में पाते हैं। हम अपने आप को बड़े अवसाद में गिरा हुआ देखने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो समय होता है जब यहोवा का हाथ आपको उठाता है। हालेलुया। यही वो समय होता है जब आपकी जिंदगी से खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा होता है। हालेलुया। खुदा यूहन्ना को पतमुस टापू पे ले गया। प्रकाशित वाक्य में आप जब पढ़ेंगे, यूहन्ना को कहां ले गया? पतमुस टापू पे। मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में। पतमुस टापू एक ऐसा टापू था जहां पे खाने पीने की कोई चीज नहीं पाई जाती थी और बड़े जहरीले जीव जंतु पाए जाते थे। वहां किसी को भेजने का मतलब वो कभी जिंदा लौट के नहीं आता था। जीवन की सारी बातों से वो अलग हो गया। यूहन्ना वहां पे हर चीज से क्या हो गया? बेगाना हो गया। ना कोई लोग था, ना कोई खाने पीने की चीज थी, ना कुछ भी था। वो पूरी तरह से खुदा पे आश्रित हो गया। यही वो टाइम होता है हम लोग के जीवन में जब हम पूरी तरह से खुदा पे आश्रित हो जाते हैं, तो खुदा हमारे जीवन से कुछ बहुत बड़ा करता है, कुछ बहुत बड़ा करने वाला होता है। और यही वो टाइम था जो एलिया को उसने कहा, करीत नाम नाले पे जाके छिप जा। और बड़ी बड़ी रोचक घटना हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। वहां पे हुआ क्या? उसने कौवों को आज्ञा दी। 6वें पद में लिखा हुआ है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस को लाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौवे, आपको मालूम है कौवे इंग्लिश में लिखा हुआ है रेवन, RAVEN, रेवन। रेवन हिंदी में लिखा हुआ है कौवे। रेवन जो है, एक्चुअली जो क्रो और रेवन में फर्क ये होता है, ये रेवन क्रो की ही जाति का होता है और बड़ा होता है इससे। इसके पंख बड़े चमकीले होते हैं, इसकी आवाज बड़ी कर्कश हुआ करती है, उसको रेवन बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, एक बड़ा कौवा और चमकीला और थोड़ा हिस्ट पुष्ट, उसको रेवन बोलते हैं। इन रेवंस को, इन कौवों को खुदा ने चुन लिया। किस चीज के लिए? एलिया को खाना खिलाने के लिए। पानी तो था, खाना नहीं था। अब बताइए, आपने जिंदगी में कभी कौवों को किसी को खिलाते देखा है क्या? कौवे की जो क्या कहते हैं, एक प्रकृति होती है, क्या होता है? वो छीन के खा लेता है। और दूसरी चीज क्या करता है? वो जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं, मरी हुई चीजें, ये सब खा लेता है। अभी मेरे दिमाग में आया, मैं रेवन के बारे में, कौवे के बारे में और पढ़ना चाहता था और जानना चाहता था। मैं बहुत सारी चीजों को इसके बारे में पढ़ता गया। जो बातें निकल के आई वो सचमुच चौंकाने वाली थी। आपको मालूम है, रेवन यानी कौवा जो है, ये सबसे बुद्धिमान पक्षियों में, इंटेलिजेंट पक्षियों में जाना जाता है। ये, इसके ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है या खाने पीने की समस्याएं होती हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेता है जिससे उसका पेट भी भर जाए, वो जीवित रह सके। आपने कौवे और पत्थर वाली कहानी बचपन में सुनी होगी, किस तरह से वो पत्थर डाल के, और प्रैक्टिकली ऐसा कौवे करते भी हैं। आप YouTube पे देख सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर उसका खाना कहीं फंसा हुआ है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उस खाने को निकाल लेते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होता है। और अभी एक चीज मैं पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है जहां पे कौवों को एज ए एम्प्लॉई, कर्मचारी डिप्यूट किया जाता है। किस लिए? उन पार्कों की सफाई के लिए। और बदले में उनको वेतन दिया जाता है। वेतन में उनको खाना और रोटी ये सब दी जाती है। उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो पूरे पार्क की सफाई करते हैं। वो जितनी गंदगी होती है वो उठा के खा जाते हैं। वो एज ए एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं। इतना इंटेलिजेंट होता है कौवा, लेकिन किसी को खाने के लिए देता नहीं है। यह भी बात सही है।
लेकिन खुदा ने यहां क्या किया कि उन कौवों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? तो मांस और रोटी लेकर के जाओ और जो उसका भक्त है एलिया उसको खिलाओ। ये पहली बार नहीं है कि खुदा ने नेचर से काम लिया, नेचर से, प्रकृति से या जानवरों से या पक्षियों से काम लिया। ये पहली बार नहीं है। लेकिन कौवों का अगर हम बात करें, कौवों की अगर हम बात करें तो ये पहली बार है उत्पत्ति की किताब में जब नूह का डिस्क्रिप्शन आता है तो पहली बार किसी पक्षी का यदि नाम आया है तो वो कौवा है। नूह जब पूरी पृथ्वी पानी से सराबोर हो गई थी, 40 दिनों के बाद नूह ने सबसे पहले कौवे को निकाल करके आसमान में उड़ाया और वचन में लिखा है वो लौटकर नहीं आया। फिर उसने एक कबूतरी को भेजा। सबसे पहला अगर कोई डिस्क्रिप्शन आता है बाइबल में तो वो कौवों का आता है। खुदावन ने बहुत सारे जानवरों से अपने कलाम में जैसा लिखा हुआ है काम कराए, अपनी हुजूरी के लिए उनको इस्तेमाल किया। अगर हम देखें नूह के समय में, योना नबी के समय में क्या हुआ था? मछली को आज्ञा दी थी और मछली ने क्या किया था? योना को अपने पेट में 3 दिनों तक रखा था और फिर नीनवे में जाकर के उसको उगल दिया था। या अगर हम डैनियल की बात करें, जब शेरों की माद में डैनियल को भेजा गया तो खुदावन ने शेरों को आज्ञा दी कि वो चुपचाप बैठे रहें और कलाम में लिखा हुआ है शेरों ने उसका कुछ बाल बांका नहीं किया। खुदावन यीशु मसीह जब नगर में प्रवेश करने जा रहे थे तो पता चला वहां पे टैक्स लगेगा। उन्होंने अपने चेले पतरस को आज्ञा दी कि तुम तालाब पे जाओ और वहां एक मछली मिलेगी, उस मछली के पेट में क्या होगा? सिक्का होगा और वो सिक्का लेके आना और अपना और मेरा टैक्स पे कर देना। मछली को आज्ञा दी। कलाम में लिखा है पतरस और यूहन्ना रात भर मछली पकड़ते पकड़ते बेहाल हो गए, लेकिन मछली नहीं मिली। खुदावन ने मछलियों को आज्ञा दी और इतनी मछलियां आ गई, कलाम में लिखा है जाल फटने लगा। आपको मालूम है खुदावन की बात प्रकृति बड़े ध्यान से सुनती है। चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो। आपको क्या लगता है जब खुदावन ने आज्ञा दी पतरस और यूहन्ना को जाओ वहां जाल डालो, और जब उन्होंने जाल डाला होगा और खुदावन का संदेश जब उन मछलियों तक पहुंचा होगा, आपको मालूम है उन मछलियों में होड़ लग गई होगी कि मैं जाल में पहले जाऊंगी, मैं जाल में पहले जाऊंगी। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो जाल फटने लगा। मछलियां दौड़ दौड़ के उस जाल की ओर दौड़ी चली जा रही थी। क्यों? क्योंकि खुदावन की आज्ञा थी। खुदावन ने योना जब समुद्र में गिरा, खुदावन ने, आपको मालूम है, जब मछलियों को आज्ञा दी, व्हेल को आज्ञा दी कि जाओ उसको अपने पेट में ले लो, आपको मालूम है उस समुद्र की जितनी बड़ी मछलियां थी उनमें होड़ लग गई होगी मैं पहले पहुंचूंगी, उनमें होड़ लग गई होगी मैं पहले पहुंचूंगी, क्योंकि खुशकिस्मत है वो मछली जिसने खुदावन की आज्ञा को पूरा होते हुए देखा। आपको मालूम है जब पतरस से उसने कहा जाओ उस तालाब में एक मछली मिलेगी जिसके पेट में सिक्का होगा, इससे पहले क्या हुआ मालूम? खुदावन ने उन मछलियों को आज्ञा दी कि जाओ और सिक्के को अपने पेट में ले लो। उन मछलियों में भगदड़ मच गई, मैं पहले लूंगी सिक्का, मैं पहले लूंगी सिक्का, क्योंकि खुशकिस्मत मछली हर एक बनना चाहती थी। मैं खुदावन की जो
का जो मैसेज है, मैं आपको बताना यहां ये चाह रहा हूं कि प्रकृति खुदावन की बातों को पूरा करने के लिए लालायित रहती है, लेकिन हम और आप जिसको खुदावन ने अपने स्वरूप और अपनी सांसों में बनाया, हम उसकी आज्ञाकारिता से पलट जाते हैं। खुदावन कहता है उत्तर की ओर जाओ, हम जाते हैं दक्षिण की ओर जाते हैं। योनान से कहा तुम नीनवे को जाओ, और वो चला जा रहा था तर्शीश को। ये हमारा नेचर है। मैसेज खुदावन यहां पे क्या देना चाहता है? इन प्राकृतिक चीजों से सीखो जो खुदा की आज्ञा को मानने के लिए बेताब रहते हैं। खुदावन ने इन लोगों को चुना, इन जानवरों को, इन प्राकृतिक चीजों को चुना कि वो उसकी आज्ञा को माने। और यहां पे खुदावन कहता है कि कौवों को उसने आज्ञा दी, और कौवे जो थे उसका आहार लेकर के जाते थे। आपको मालूम है यहां पे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज और है। बैठ जाओ बेटा। यहां पे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज और है जो खुदावन यहां हमें और आपको देना चाहता है। मैं इसको जब मनन कर रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात लेके आई। कौवा क्या है? खाना छीन के खाने वाला पक्षी है। खाना क्या करता है? ये छीन के खाता है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? वो खाना दे रहा है। खुदावन ने उस पक्षी को जो खाना छीन के खाता था उसको खाना देने वाला बना दिया। खुदावन ने जो चोरी करता था उसको क्या बना दिया? प्रोवाइडर। क्या बना दिया? प्रोवाइडर। थोड़ा सा इसको गौर करिए, अपने और हमारे जीवन में झांकने की कोशिश करिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो खुदावन ने मुझे एक चोर से एक प्रोवाइडर बना दिया। मैं अपने पिछले जीवन में तमाम चोरी करता था, तमाम चीजों की चोरी करता था, चाहे वो धन की हो, चाहे समय की हो, चाहे खुदावन के पास आने की चोरी करना। हर चीज की मैं चोरी करता था, चोरी करके खाता था। लेकिन याद रखिए, जिस दिन खुदा चुन लेता है, आप खुदावन में क्या बन जाते हैं? एक प्रोवाइडर। आप दूसरों को खिलाने वाले बन जाते हैं, दूसरों का पेट भरने वाले बन जाते हैं। मैं समझता हूं जितने भी बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, बड़े बड़े उपदेशक हैं, अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ें तो आपको कौवे के जीवन की झलक दिखाई देगी। ज्यादातर लोगों का जीवन कैसा था? कोई चोरी में था, कोई बदमाशी में था, कोई मर्डरर था, गलत काम में लिप्त था, नशे में लिप्त था, स्मैक लेता था, शराब लेता था, तमाम चीजों में वो फंसा हुआ था। किया क्या? खुदा ने जीवन को छू लिया। कौवे से क्या बन गया? वो प्रोवाइडर बन गया। उस कौवे का जीवन जो था क्या हो गया? चेंज हो गया। शाऊल अपने जीवन में मसीहियों को मारा करता था, मारने की प्लानिंग किया करता था, खुदा के विपरीत जाता था। जिस दिन खुदा ने उसको चुना, उसका जीवन क्या हुआ? प्रोवाइडर बन गया, दूसरों को खिलाने वाला, खुदा के सुसमाचार को की मनादी करने वाला हो गया। वो हजारों लाखों आत्माओं को उसने बदल के रख दिया। यहां खुदावन बड़ा खूबसूरत मैसेज इन कौवों के द्वारा हमको और आपको देना चाहता है। खुदा जब छूता है तो आप क्या बन जाते हैं? प्रोवाइडर, दूसरों को खिलाने वाले। अब आगे क्या हुआ, इस घटना पे थोड़ा सा हम और गौर करेंगे। कौवे कलाम में लिखा हुआ है 6वें पद में, कब उसको खाना खिलाते थे? कब खिलाते थे? सवेरे और सांझ को। सवेरे और सांझ को खाना खिलाते थे।
हम लोग कितनी टाइम खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं, सवेरे, दोपहर और शाम को 3 टाइम खाते हैं, ध्यान रखिएगा। खुदा ने जो उसके खाने का इंतजाम किया 2 टाइम का किया, सवेरे और शाम को। खुदा से मैं इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा था, खुदावन वाई ओनली 2 टाइम्स, सवेरे और शाम को ही क्यों? खुदावन उसको भूख तो दिन में भी लगती होगी, खुदावन वो भूखा तो दिन में भी होता होगा, क्यों नहीं दिन में खाना दिया? एक बहुत खूबसूरत प्रकाशन यहां पे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चिड़ियों के निकलने का समय क्या होता है? सवेरे। चिड़ियां चहचहाती हैं, जैसे ही सूरज की पहली किरण फटती है, क्या होता है? चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, और चिड़िया अपने अपने घोंसलों से निकलती है और कहां चली जाती है? अलग अलग जगहों पे चली जाती है, खाना कलेक्ट करने, अपनी दिनचर्या में लौट आती है। लेकिन जब शाम होती है तो क्या होता है? वही चिड़िए जो अपने घर से दूर चली गई थी, अपने अपने घरों को लौट आती है। थोड़ा सा इस पे गहराई में चलिएगा। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो यह हमारे जीवन की क्या होती है? सुबह होती है, भोर होती है। हमारा जो शुरुआती दौर है, यह हमारा जीवन का जो शुरुआती दौर है, जिसको लड़कपन की अवस्था बोलते हैं, यह हमारे दुनिया में आने का समय होता है। और जब हम बुढ़े होते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल के जब हो जाते हैं, तो यह हमारे जाने के समय को बताता है। कलाम कहता है, कौवे सवेरे और शाम को आहार देते थे। ये जो हमारे आने की अवस्था होती है, खुदावन कहता है कि इसमें खुदावन आहार देता है, इसमें अपना वचन देता है, इसमें हमें इन वचन को सीखने और समझने का समय देता है। अब देखिए, एक बड़ा खूबसूरत पद लिखा हुआ है नीति वचन, उसके 22वें अध्याय के 6वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय है और उसका 6वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। सवेरे जो भोजन दिया है वो दिन भर चलता रहेगा। लड़के को यदि हमने उस मार्ग की शिक्षा दी है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो उस मार्ग से कभी हटेगा नहीं। उसको जवानी में भटकने की जरूरत नहीं है, उसको जवानी में भोजन खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भोजन उसको सवेरे, यानी उसके इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में मिल चुका है। खुदावन हमसे यहां पे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज देना चाहता है कि बचपन से ही बच्चों को उस खुराक को देना चाहिए जिसमें उसको चलना है, खुदा के रास्ते पे चलना है, और वो जिंदगी भर उस रास्ते से नहीं हटेगा, जिंदगी भर उस रास्ते से नहीं हटेगा। और दूसरी खुराक की जरूरत पड़ेगी बुढ़ापे में खुदा में डूब जाने के लिए। कौवे सवेरे और शाम एलिया नबी को भोजन दिया करते थे। और भोजन में देते क्या थे मालूम है आपको? भोजन में क्या देते थे? रोटी देते थे और मांस देते थे। बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है। रोटी के साथ मांस खाया है किसी ने? कौवे पका के तो लाते नहीं होंगे, आई एम डेड श्योर। किसी ने खाया? नहीं खाया। एलिया को खुदा ने ऐसा खाना क्यों दिया? कभी आपने सोचा? रोटी दी और मांस दिया, रोटी दी और मांस दिया।
रोटी दी और मांस दिया। जानते हैं दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? एक कुक्ड फूड है, पका हुआ खाना है, और एक कच्चा खाना है। एक पका हुआ खाना है और एक कच्चा खाना है। खुदावन यहां मैसेज क्या देना चाहता है? खुदावन का कलाम जब तक इस पुस्तक में बंद है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, खुदावन यहां मैसेज क्या देना चाहता है। ये जब तक इस पुस्तक में बंद है, इट इज एन अनकुक्ड फूड। ये एक कच्चा खाना है। और जिस दिन ये किताब खुलती है और ये वचन जब बाहर आता है और हमारे और आपके कानों में पड़ता है और हमारे और आपके जीवनों में ये काम करना शुरू होता है, ये पकने लगता है। हालेलुया। अनकुक्ड फूड कुक्ड फूड में कन्वर्ट होने लगता है। बिना पका हुआ खाना पके हुए खाने में कन्वर्ट होने लगता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमसे और आपसे ये कहना चाहता है, खुदा ने जो ये वचन हमें दिया है, ये अनकुक्ड फूड जो हमें दिया है, इसको पकाने की जरूरत है। इसको पकाने की जरूरत है और ये पका के खाने की जरूरत है। आपको मालूम है, व्यवस्था की किताब में जब फसह का पर्व होता था तो उस समय आज्ञा यह थी कि मेमने, वध किए वो मेमने को पका करके, आग पे भूंज करके, सिर से लेके पैर तक सब कुछ खाना है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? अनकुक्ड फूड को कुक्ड फूड में कन्वर्ट करना है और जितनी चीजें हैं सब कुछ खाना है। हमारी किताब उत्पत्ति से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य पे जाकर के खत्म होती है। हमें इस मेमने को, इस वध किए हुए मेमने को शुरू से आखिर तक पका के खाना है। और यह पकाने का जो प्रोसेस है, यह पकाने का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? यह वचन जब हमारे कानों में पड़ता है, जब हम इस पे मनन करते हैं, जब हम इसकी गहराइयों में जाते हैं और जब हम इसको जीवन में, अपने जीवनों में अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तब यह खाना हमारे जीवनों में क्या होता है? पक जाता है। और खुदावन यहां मैसेज यही देना चाहता है कि इस वचन को पकाना है और पका करके खाना है। एलिया नबी की यह पूरी कहानी जो आपको अभी हमारे सामने, हमने आपके सामने बताई, खुदावन का यह वचन जो आपके सामने रखा, इसमें खुदावन बड़ी सफाई से और बड़े क्लियर कट मैसेज के द्वारा दो तीन चीजें हमारे सामने खुदावन ने रखी। पहली चीज तो यह कि आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी खित्ते से आते हो, किसी भी घर से आते हो, कितने भी आप गरीब क्यों ना हो, खुदावन में यदि आपकी लौ लगी है, खुदावन आपको किसी न किसी दिन अपने काम के लिए जरूर चुन लेगा। और जब वो चुन लेगा तो आप बहुतों के लिए आत्मा बचाने का कारण बन जाएंगे, बहुतों की भूख को मिटाने का कारण बन जाएंगे। और खुदावन दूसरा मैसेज हम लोगों को यहां पे यह देना चाहता है कि ये जो वचन है उसका, इसको हमें एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को पढ़ना है, समझना है, उसको मनन करना है और अपने जीवन में एडॉप्ट करना है। ऐसा करने से एलिया के समान हम खुदावन के
नजदीक चले जाएंगे। खुदावन एलिया को बहुत प्यार करता था, एलिया की सारी बातों को मानता था, और खुदावन यही चीज हमसे और आपसे कहना चाहता है कि यदि हमने खुदावन की इन बातों को माना और उस पर चले, तो खुदावन हम सबों को भी एलिया के समान दर्जा देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे और सामर्थ दे और शक्ति दे कि हम उसके वचनों पे चलने वाले और अपने जीवन में उतारने वाले बन सके। खुदावन हम सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।